मेरी माँ है ये गंगा, जिनको मैं माँ बोलता हूँ, और ये गंदी हो रखी है। ये तो बड़ा स्वार्थपूर्ण तर्क हुआ ना कि मुझे तो मोक्ष मिल गया, लेकिन नहीं नहीं गंगा माँ साफ है, नहीं नहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बात करो उस पे। मैं जिम्मेदारी लूंगा पहले अपनी, कि मैं आज तक जिसको वोट देता रहा था, क्या मैं उससे प्रश्न पूछ रहा हूँ? पहली चीज ये होनी चाहिए कि मैं जागरूक बनूं कि गंदगी कैसे हो रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ विद्यार्थी लोग मौजूद हैं, इन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि भाई हमें बात करनी है। शुरू करते हैं आप लोगों से बातचीत। बताइए क्या कर रहे हो आप आज यहाँ पे? देखिए, आज तो एकादशी का दिन है, तो जैसे मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो एकादशी के दिन हम लोग स्नान करते हैं, गंगा स्नान, तो उसी के लिए आए हुए हैं। तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसका क्या तात्पर्य है एकादशी से? ब्राह्मण परिवार का तात्पर्य यह है कि जैसे देखिए, हमारे जो धर्म है अपना सनातन धर्म, इसमें अलग अलग तरीके के वर्ण है। उसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य यह है कि भैया अपने धर्म को बढ़ाइए, लोगों को जागरूक करिए, धर्म क्या है, ताकि लोग कोई गलत कार्य ना करें। तो वर्ण का आधार क्या है? जन्म है आधार या कुछ और आधार है? जन्म से देखिए, अगर जन्म से जो हम जिसको हम फॉलो करते हैं, मनुस्मृति में जाएंगे तो हम जन्म से मानते हैं, ठीक है। हाँ, कर्म से श्री कृष्ण मानते हैं, राम मानते हैं, जन्म से हम दोनों पे चलते हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे राम, दोनों को साथ लिया है आपने। बिल्कुल चलना चाहिए। जन्म से भी ब्राह्मण है, कर्म से भी ब्राह्मण है। डेफिनेटली दोनों से है। चलो क्या बात है। स्नान करने आए तो कर्म से हो गए, जन्म से ब्राह्मण है। अच्छा, तो यहाँ तो स्नान तो लगभग मुझे लग रहा है हर वर्ण के लोग कर रहे हैं, तो फिर सब ब्राह्मण हुए। कर्म से तो करने के लिए जागरूकता है लोगों के अंदर एकादशी को लेकर, जो एकादशी पर्व को, अध्यात्म को जानते हैं, वो स्नान करने आए हैं। कल खिचड़ी का पर्व होगा, जिसको लोहड़ी भी बोलते हैं, तो कल भी बहुत से लोग आएंगे जिनको खिचड़ी से आस्था है कि उस दिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने का महत्व क्या है ये बताएं। माँ तो देखिए, खिचड़ी पर्व का अलग है, एकादशी का अलग है। एकादशी में ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने से आपके जो पाप होते हैं, जो आपसे अनजाने में पाप हो गए हैं, गलती हो गई है, उसको गंगा मैया पवित्र नदी माना जाता है, तो वो आपके पाप को धुलती हैं। ये तो आपने बहुत सारे प्रश्नों के लिए दरवाजे खोल दिए। पहली बात तो पाप पे हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कौन से पाप गलतियां हो जाती हैं जाने में अनजाने में, आपने बोली। फिर वो सब गंगा नदी में नहा के हम पवित्र कर लेते हैं। खुद गंगा नदी कितनी पवित्र है, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, गंगा नदी की पवित्रता की बात हम और आप आम इंसान कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी पवित्रता पे उंगली उठाना मतलब सनातन धर्म में उंगली उठाने जैसा है। तो गंगा जी की पवित्रता पे बात ही नहीं करना, ये आप कह रहे हो? मेरे साथ पवित्रता पे बात नहीं कर सकते, उनकी पवित्रता पे। अब जल की स्वच्छता की बात, आपके दोस्त भी कुछ आप अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ पर जियोग्राफिकली कम आप स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा देखिए। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं तो उस हिसाब से गंगा नदी तो स्वच्छ ही है। अगर आप ये देखते हो कि उसके क्वालिटी क्या है, क्या उसमें चल रहा है, कितनी गंदगी है, तो वो तो अलग चीज हो गया ना। आप यहाँ पर क्या करने आए हो? आप यहाँ पर उसकी महत्वता देखने आए हो। आप ये नहीं देखने आए हो कि भाई उसको पीने से क्या हो जाएगा, या फिर उसमें मैं नहाऊंगा तो मैं खुद गंदा हो गया कि मेरे क्या हो। मैं अपने गंदे होने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं अपने, एक मिनट आप सुनिए, मैं अपने गंदे होने की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी से आप, हम भी कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी से आपका अर्थ क्या, पहले आप ये बताएं, क्योंकि मैं एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। स्पिरिचुअलिटी ने आपने बोला कि ऐसे मत देखिए, ज्योग्राफिकली मत देखिए, स्पिरिचुअली देखिए। तो मैं स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब समझूं अगर मैं, मेरी माँ है ये गंगा, जिनको मैं माँ बोलता हूँ, और ये गंदी हो रखी हैं। आप बोल रहे हो गंगा माँ की पवित्रता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता? कौन गंदा किया है? हम आप मिलके गंदा कर रहे हैं। ये अपने आप को समझाइए। 800 करोड़ मनुष्य ही तो गंदा कर रहे हैं। आपको समझाइए, गंदा ना करें। उसी पे तो बात कर रहा हूँ हम तो कर ही नहीं रहे, आप कर रहे होंगे, तो आप अपने आप को समझा दीजिए। अच्छा, आप नहीं कर रहे हो। हम करते होते तो हम स्नान करने क्यों आते? अच्छा, आप हमारी आस्था है, हम नहीं गंदा करते। आपको कैसे पता आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल हमें पता जो है। लोग कर रहे हैं, जो, अच्छा कौन लोग कर रहे हैं इस पे? आपने बोला हम और आप कर रहे हैं, मैं तो कर रहे, आप ही कर रहे होंगे, आप सभा कराइए। तो हम और आपसे मेरा मतलब ये है कि मनुष्य कर रहा है, या 800 करोड़ जनसंख्या हो सकती है। ये भी बात होती है, हम हर किसी को समझा नहीं सकते। अब आप लोग हमें क्या बोले, हम अगर स्टूडेंट है, कर रहे हैं, अगर मुझे वो सवाल ना पसंद आ रहा है, आपको समझा सकता हूँ, आप बस पूछिए, मैं जो जवाब देना होगा दूंगा। आप मुझे जवाब देने से रोक नहीं सकते, मैं आपको सवाल करने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल, बोलिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, तो हम आप मिलके साफ करेंगे ना। बिल्कुल। तो अगर हम सुधर रहे हैं, हम 3 लोग सुधर गए, हमने कई लोगों को बोला, वो सुधर गए, तो इसी तरह से तो आगे बढ़ती है ना चीजें। इसी पॉइंट पे तो आना चाह रहा था मैं, यही बात तो मैं करना चाह रहा था। महत्व समझेंगे तब ऑटोमेटिक यही तो, ये इसी बात पे तो मैं आ रहा था। जैसे हम देखिए, जैसे अगर आप मीडिया से हैं, आपका एक चैनल बनाया, आपने उसमें वीडियो अपलोड करेंगे, आपको वीडियो देख रहे हैं। जब मैं आपको एक अहमियत दे रहा हूँ, तो आपसे मैं जुड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अगर इसको अहमियत ना देता, आपको नेचुरल एक नॉर्मल ब्लॉगर जैसा समझता, मैं आपसे क्यों बात करता? नई चीज है तब ना। आपको मैं इज्जत जैसे कि जिस चीज की हम चाहते हैं, जिस चीज को उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, किस तरह से उसको साफ रखें। तो बस आप देखिए, ये अब यहाँ से बात निकल के ये आती है
कि ये अगर एकादशी का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, हम आपने अध्यात्म की बात की, स्पिरिचुअलिटी की बात की, हम यहाँ पे आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं गंगा में, तो पहली बात जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि गंगा नदी की सफाई कितनी महत्वपूर्ण है, यमुना नदी की सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। और फिर जब हम इस प्रश्न पे आएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि उसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूँ। क्या मैं वोट डालने नहीं जाता हूँ? क्या मैं सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करता हूँ? मैं कपड़े कौन से पहनता हूँ? मैं बाइक कौन सी चलाता हूँ? ये सारे प्रश्न सामने आ जाएंगे और फिर उसका उत्तर ढूंढने निकलेंगे हम। फिर हम अपनी जवाबदेही भी तय करेंगे और उनकी जवाबदेही भी तय करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या हम सहमत हो पा रहे हैं इस बात पे? बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन जिम्मेदार है? हाँ, आप बताइए ना। हम सबसे पहले तो हर चीज मैं आचार्य प्रशांत से अद्वैत वेदांत की शिक्षा लेता हूँ, हाँ। हर चीज मैं से शुरू होती है। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लूंगा पहले अपनी, कि मैं आज तक जिसको वोट देता रहा था क्या मैं उससे प्रश्न पूछ रहा हूँ? क्यों नहीं? मैं जिससे, अरे भाई बात पूरी कर लेने दो। ऐसे तो मैं, आप पूछिए मैं पूछूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। एक पॉइंट पे आना चाह रहे हैं हम, है कि नहीं? एक पॉइंट पे आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, मैं से शुरू होगा। अगर ये बोल देना बहुत आसान है, सरकार नहीं कर रही, फलाने नहीं कर रहा, उसने वहां देखो वो वहां अरावली काटने का उसने कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे नहीं होता है। एक पॉलिसी थी, स्कीम थी, गंगा बचाओ अभियान। हाँ। गंगा बचाओ अभियान में गवर्नमेंट खुद बोल रही थी हम खुद कम हिस्सा लेंगे, आप ज्यादा लो, किस तरह से अवेयर करके। बिल्कुल सही। इसी वजह से आप अगर आए होंगे तो कई जगह पर लिखा होगा गंगा बचाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। वो क्यों है? ताकि लोग पढ़े और उसको समझे कि भैया हमको नहीं फेंकना है, हमको अगर फूल माला उसमें नहीं डाल देना है, कहीं किनारे है तो हमको किनारे रखना है ना? बस, ये चीजें है। इसी मुद्दे पे मैं आना चाह रहा था और मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे हम सभी सहमत हैं कि अगर हम एकादशी की बात करते हैं, अगर हम मकर संक्रांति की बात करेंगे, तो पहली बात यही होनी चाहिए, वास्तव में पहली बात यही होनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ और आपने भी देखा होगा हमें बातें करते हुए, लोग ये कह रहे हैं कि गंगा में स्नान कर रहे हैं मोक्ष मिलेगा, गंगा में स्नान कर रहे हैं मोक्ष मिलेगा। ठीक है भैया, आपको मोक्ष मिल रहा होगा, आपको मिल जाएगा मोक्ष, लेकिन ये तो बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। ये तो बड़ा स्वार्थपूर्ण तर्क हुआ ना कि मुझे तो मोक्ष मिल गया, लेकिन नहीं गंगा वहाँ साफ है, नहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बात करो उस पे बात होनी चाहिए। और पहली चीज ये होनी चाहिए कि मैं जागरूक बनूं कि गंदगी कैसे हो रही है, तब हम गंदगी के ऊपर बात करेंगे। भाई घर में कूड़ा दिख गया, अगर कचरा दिख गया तो वो साफ हो जाएगा, लेकिन हम उसको कारपेट के अंदर ढक के रखेंगे तो साफ होगा ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं कहाँ से होती है? हम ही यहाँ लेके अभी पन्नी में पॉलीथीन में लेके आएंगे अपना सामान, यही फेंक के जाएंगे। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जबकि आप देख सकते हैं हर 10 कदम पे जो है डस्टबिन रखा हुआ है, फिर भी लोग उसका यूज नहीं करते। अवेयर करने की जरूरत है, गवर्नमेंट ने यही बोला हम कम करेंगे, आप ज्यादा करो, आप अवेयर हो जाओ तो हमें कोई दिक्कत ही ना हो। जितना पैसा सही बताया गवर्नमेंट ने खर्चा किया, उस स्तर पे 1% ही काम नहीं हुआ। मैं ये चीज के लिए कह रहा हूँ, लोग नमन गंगे समझ लीजिए एकदम फेलियर है, 1% उसका। अगर लोग अवेयर नहीं है तो आप यही देखोगे कि 1% नहीं काम ना हुआ। लोग अवेयर करने की जरूरत है। देखिए, लोग अवेयर नहीं, आपने अपना मैसेज दे दिया, आचार्य प्रशांत को आप फॉलो करते हैं, हम भी देखते होंगे, आपने अपने तरीके से अवेयर किया लोगों को। अब आपकी वीडियो में व्यू ही ना आए, लोग उस मैसेज को सुन ही ना पाए, सही बात है। आपकी क्या गलती? आपने पूरा मेहनत कर दी संगम क्षेत्र पे आके, उसको कोई देख ही नहीं रहा तो क्या मतलब है? लोग उस चीज को समझे जाने तो ठीक है, बाकी स्पिरिचुअलिटी पे और जो चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि मोक्ष मिल जाता कि नहीं मिल जाता, नहीं शब्द ही नहीं है, आस्था ही सबसे बलवान होती है। आस्था से ही लोग करते हैं। यहाँ पे 500-500 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं, पैदल चल के माताएं बहनें आ रही हैं। तप है, वो तप है एक तरह का। कितनी दूर से, अगर आप महाकुंभ में देखोगे 30-30 किलोमीटर दूर से लोग आए थे। हम लोग यही के लोकल है, 30 किलोमीटर से आए थे। वो क्या था? वो अपने आप में एक तप था। वो यहाँ से आए, यहाँ पर आकर गंगा स्नान करने आए। नहा तो वहाँ घर पे भी सकते थे कि भाई संगम का पानी तो मेरे घर पे जा रहा है, हम घर ही पे नहाएंगे, लेकिन वो एक तप था कि हम यहाँ पर आएंगे तो मुझे कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बातचीत रही आप लोगों से, मजा आया बात करके। और ऐसी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जो बात को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उसका बिल्कुल, थैंक यू।